प्रश्नावली 6.3 का 9वां क्वेश्चन है। इसमें देखिए, ये हमें चित्र दिया हुआ है। चित्र ए बी सी, ये त्रिभुज है, और एक ये त्रिभुज है ए एम पी, दोनों साथ में दिए हुए हैं। इसमें ए पी पर ये सी बी लंब है, और इसमें ए सी पर ये पी एम जो है ये लंब है। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या दिया है। दिया है हमें त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में दो समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज यानी ये 90 डिग्री का कोण है। ये दो समकोण त्रिभुज है, और इनमें कोण बी और एम जो है वह समकोण है। ये कोण बी और कोण एम समकोण है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ये जो है ये समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, त्रिभुज ए एम पी के। तो ये हमें सिद्ध करना है। और दूसरा सिद्ध करना है सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। तो पहला ये देखते हैं, ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी की। ये कैसे सिद्ध करते हैं, तो इस पहले को यहाँ सॉल्व किया है। तो इसमें देखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में। तो देखेंगे सबसे पहले तो इनमें जो कोण दिया हुआ है ए, ये कॉमन है। कोण ए बराबर कोण ए, कॉमन कोण बराबर हो जाते हैं, हमें पता ही है। तो उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा ये। तो कोण इसमें ये ए दोनों में आ रहा है, तो ये कोण ए बी सी और ए एम पी दोनों में उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। दूसरा देखेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण ये आ रहे हैं, कोण बी और कोण एम। तो कोण बी और कोण एम बराबर हो जाएंगे। इसका कारण है प्रत्येक समकोण। तो दो कोण कॉमन होते ही, दो कोण समान होते ही हम कह देंगे कि ए यानी कोण कोण नियम से त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के। अब दूसरा देखते हैं, हमें ये सिद्ध करना है सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। तो हमने जो अभी दो त्रिभुज सिद्ध किए हैं कि समरूप हैं, तो वहाँ यहाँ लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। तो इसमें देखेंगे जब त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप यहीं से देख लेंगे कि ए बी जो भुजा है ये ए एम के समानुपात होंगी, और ए बी बटा ए एम लिख देते हैं। फिर दूसरा देखेंगे ए सी, ये भुजा समानुपाती होगी ए पी के, तो ए सी बटा ए पी लिख दिया। और तीसरा है बी सी, ये दोनों ये एम पी के होगी, तो हम इनको पी सी बटा एम पी लिख देते हैं। और कारण लिख देंगे क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो इन लास्ट वाले दोनों को देखेंगे, ए सी बटा ए पी बराबर बी सी बटा एम पी। तो हम लिख देंगे अंतिम दोनों से, दो से। तो ए सी इसको क्या लिख सकते हैं, सी ए, उल्टा करके लिखेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो ए सी को क्या लिख देंगे, सी ए, और ए पी को क्या लिख देंगे, पी ए। तो सी ए बराबर बटा में पी ए बराबर हो जाएगा सेम यही बी सी बटा एम पी की, और यही हमें सिद्ध करना था। तो सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी, हैंस प्रूव्ड। अगले सवाल नंबर 10 में देखेंगे, दो त्रिभुज दे रखे हैं ए बी सी और ई एफ जी, और इनमें ये जो है भुजा ये सी डी, ये इसको समान समद्विभाजक है, यानी समान दो भागों में बांटती है, और सेम ऐसा ही इसमें है। तो जी एच है ये समद्विभाजक है। तो हमें जो दे रखा है वो हम पढ़ लेते हैं, दिया है हमें, और इनके नाम हम ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हमें सवाल करने में बाद में दिक्कत ना हो। त्रिभुज ए सी बी, ए बी सी नहीं दिया, ए सी बी यानी त्रिभुज ए सी बी, ये बीच में आ रहा है। तो त्रिभुज ए सी बी और ई एफ, ई जी एफ और ई जी एफ, इनको ऐसे ही पढ़ना है, ए सी बी ई जी एफ। तो ये दो त्रिभुज हैं, इनमें सी डी और जी एच, ई सी डी ये जी एच, क्रमशः कोण ए सी बी, क्रमशः कोण ए सी बी, ये सी डी जो है ये ए सी बी, और जी एच जो है वो ई कोण ई जी एफ, ये रहा जी एच, क्रमशः ई जी एफ का समद्विभाजक है। अर्थात कोण एक बराबर कोण दो, यानी ये जो बराबर बट जाएंगे कोणों में, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। इनको नंबर दे दिया 1 और 2, और कोण एक बराबर कोण 2 हो गया, और कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया।
और साथ में हमें दे रखा है त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज FEG। फिर इन नामों को ध्यान से पढ़ेंगे। त्रिभुज ABC इस तरह से, और त्रिभुज FEG तो ये जो त्रिभुज है ये यहाँ से शुरू हो रहा है ABC, और इधर वाले में त्रिभुज F से स्टार्ट हो रहा है यानी FEG, ये समरूप हैं। और सिद्ध करना है CD/GH बराबर AC बटा में FG। दूसरा सिद्ध करना है त्रिभुज DCB जो है वो समरूप है त्रिभुज HGE के। तीसरा सिद्ध करना है त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। तो आगे उत्पत्ति में पहले हम देखेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है FEG के, ये हमें दे रखा है। तो ABC जो है वो FEG के समरूप है, ये हमें पहले से दे रखा है। तो इस त्रिभुज में देखेंगे तो कोण C बराबर कोण G हो जाएगा। कोण C बराबर कोण G समरूप होने के कारण हो जाएगा। तो कोण C ये जो है ये इसके बराबर हो जाएगा, और इसका कारण है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो अब इसमें देखेंगे कोण C बराबर कोण G है, और CD जो है इसकी समद्विभाजक है, इसलिए कोण 1 और 2 बन रहे हैं। समद्विभाजक होने के कारण ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो कोण 1 बराबर कोण 2, और ये इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। तो ये जो कोण आपस में बराबर हैं ये कोण, तो ये त्रिभुज समरूप होने के कारण ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, यानी 1 3 के और 1 4 के, 2 3 के और 2 4 के बराबर हो जाएगा। इन्हीं चीज़ों को हम लिख लेते हैं। जैसे कोण C है उसका आधा किया, या कोण G है उसका आधा किया, तो हमें कोण 1 2 3 4 मिल रहे हैं। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3 के, तो कोण 1 बराबर कोण 3, और इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 4। तो इन चीज़ों को लिख लिया। कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 4 और कोण 2 बराबर कोण 3। तो इतना करने के बाद हम देखेंगे त्रिभुज ACD और FGH में। त्रिभुज ACD इस ऊपर वाले त्रिभुज में, और FGH इस नीचे वाले त्रिभुज में। ACD इधर ऊपर वाले में और इधर इस नीचे वाले त्रिभुज में। तो इन दोनों त्रिभुजों में कोण A बराबर कोण F आ रहा है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज FEG के, जो हमें प्रश्न में दे रखा है। इन दोनों त्रिभुजों में कोण A बराबर कोण F आ रहा है। तो त्रिभुज ये त्रिभुज यहाँ से शुरू हो रहा था, ये यहाँ से शुरू हो रहा था। तो त्रिभुज जो समरूप है तो कोण तो बराबर होंगे, तो कोण A बराबर कोण F हो गया। कोण 2 बराबर कोण 4 है, ये हम पहले से कर रखें। कोण 2 बराबर कोण 4 ये सिद्ध कर चुके हैं, अभी ऊपर सिद्ध किया था, ये रहा। तो इसलिए त्रिभुज ACD जो है वो FGH के समरूप हो जाएगा। अब इसमें कारण का क्या लगा, AA रूल यानी कोण कोण नियम। तो ACD जो है वो FGH के समरूप हो गया। तो ये त्रिभुज ACD ऊपर वाला ये इस FGH नीचे वाले त्रिभुज के समरूप हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो यहाँ से हमें मिलेगा, एक तो देखें CD, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए CD जो है वो GH के अनुपात में होगी, और AC ये पहले वाले दोनों ये FG के अनुपात में होगी। तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा CD/GH और AC/FG। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या पूछा था इसमें, त्रिभुज DCB जो है समरूप है HGE के। तो त्रिभुज DCB और HGE में देख लेते हैं कौन सा है त्रिभुज DCB इधर ये नीचे वाला, और HGE में HGE इधर ये ऊपर वाला। इधर नीचे वाले और ऊपर वाले त्रिभुज में देखते हैं क्या कॉमन है। तो कोण B बराबर कोण E है, कोण B बराबर कोण E है, क्योंकि जब हमने समरूप त्रिभुजों की बात की थी तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, दूसरा कोण ये आ रहा है, और इसमें यहाँ से शुरू हो रहा है, दूसरा कोण ये आ रहा है, और समरूप त्रिभुजों के कोण बराबर होते हैं। तो कोण B बराबर कोण E कारण हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG। और कोण 1 बराबर कोण 4, तो इसमें कोण 1 है, इसमें कोण 4 है, ये बराबर है, हम पहले देख चुके हैं। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे AA रूल से। त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। अगला है ये वाला त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। तो त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF,
कौन सा त्रिभुज है, DCA वापस ही ऊपर वाला, और HGF यानी HGF ये नीचे वाला। तो इनमें कोण A बराबर कोण F है, कारण वही त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज FEG के। और इसमें ये दूसरा कोण आ रहा है कोण 2, और इसमें ये तीसरा कोण आ रहा है कोण 3। तो कोण 2 और कोण 3 पहले से बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF, हेंस प्रूव्ड।